प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम उपस्थित हुए हैं कुछ प्रश्नों के साथ। आप बोर्ड पर देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 6.5 प्रश्नावली 6.5। हिंदी मीडियम के छात्र इसको आसानी से समझ सकते हैं। उसके अलावा अंग्रेजी मीडियम के भी बच्चे इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो क्वेश्चन होता है वो सेम होता है। केवल मीडियम यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो भाषा है वो अलग अलग है, इसलिए आप इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों माध्यम के बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रश्न को लगाने से पहले मैं प्रत्येक दिन की तरह हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक ज़रूर पहुंचे और उसका आप लाभ निरंतर उठाते रहें। तो चलिए चला जाए। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC के बिंदु D पर इस प्रकार प्रछेदित करता है कि DB = 3CD। देखिए DB = यहाँ पर 3CD के बराबर है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 2AB² = 2AC² + BC²। चलिए देखा जाए, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे आप। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न में दिया गया है, इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि दिया गया है कि DB = 3CD। देखिए ध्यान से, इसका ये मतलब हुआ कि CD जो है वो इसका ये मतलब हुआ, आप अच्छी तरह से देखेंगे, ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे, इसका मतलब हुआ कि CD जो है ये तीसरा हिस्सा है। इसका मतलब इसमें जो टोटल जो हिस्सा है वो 4 है। तो इस तरह लिख सकते हैं CD = 1/4 BC। देखिए ध्यान से, इसका मतलब BC जो है CD का 4 गुना है। ये आधा हिस्सा दिया गया है यहाँ पर प्रश्न में। उसी तरह CD तो BD भी लिख सकते हैं आप। BD जो है 3/4 BC है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, BD और DB मिल के पूरी BC हो जाएगा। चेक करिए आप, CD + BD जोड़ेंगे 1/4 + 3/4 4/4 आएगा। 4/4 का मतलब 1, यानी BC के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि CD जो है 1/4 BC है और DB जो है 3/4 BC है। देखिए आपको अब लगाना है, इसमें हम चलते हैं। इसको इस त्रिभुज ADB में देखिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान देंगे। पाइथागोरस के प्रमेय क्या होगी? AB² = DB² प्लस, देखिए ध्यान से, DB² + AD²। ये हो गया फर्स्ट। उसी के बाद इसमें त्रिभुज ADC में देखिए, ADC में आप देखेंगे अच्छी तरह से तो आपको आएगा AC² = AD² + CD² आएगा। ये हो गया सेकेंड। अब एक में से 2 घटाइए। समीकरण यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास करूँगा, अच्छी तरह समझेंगे। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर घटाया जाए तो आ जाएगा AB² - AC²। इधर देखिए क्या आएगा, DB² + AD² - CD²। देखिए AD² से AD² कटा तो ये DB² बचा। देखिए DB² बचा। DB के जगह यहाँ पर आप रखेंगे, क्या लिखेंगे, 3/4 BC का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ये माइनस आएगा, माइनस CD की जगह 1/4 BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको आगे की तरफ हल करते हैं हम। यहाँ पर अच्छी तरह से लगाते हैं। AB² - AC² बराबर ये आ जाएगा 9BC² / 16 और यहाँ पर आ जाएगा BC² / 16। देखिए ध्यान से, अब ये हो गया है आपका। अच्छी तरह से समझेंगे। 16 LCM लेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 9 में से ये आ जाएगा 8 BC²। तो ये काटेंगे तो 2BC, 2 का मल्टीप्लाई करिए इधर, तो 2AB² - 2AC², इधर बच गया BC²। ध्यान देंगे, इसको उधर ले जाते हैं तो 2AB²
बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रश्न में जो दिया उस पर ध्यान दीजिए, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर आप अच्छी तरह से प्रश्नों को पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD इक्वल टू 1/3 BC। BD 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, अब पहले तो आपको समझ लीजिए कि AB और BC और AC ये तीनों जो है क्या हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पर ध्यान देना है। तो 1 मिनट के लिए हम इसको जो है अच्छी तरह समझते हैं। इसको 3x मान लेते हैं। 3x पूछेंगे क्यों मान लिया, हम x मान सकते हैं, 3x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तीनों जब बराबर हैं तो ठीक है। अब इसका मतलब सब 3x है, तो आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। एक बात है कि BD जो है BC का, यानी BD जब कितना होगा, BD आएगा 1/3 BC। इसका मतलब 1/3 BC के जगह रख देंगे 3x, तो ये आ जाएगा x आ गया। BD कितना आया, ये x आया। उसी तरह BE जो है, B क्यों है, क्योंकि समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज को शीर्ष से डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो BE जो है वो BC/2 है, वो क्या है, BC का आधा हो जाएगा, यानी BC/2 का मतलब x/2। देखिए क्या हो गया, x/2। अब हमको ये बताइए कि DE कितना होगा। यहाँ पर फिगर से देखिए, DE क्या है, BE माइनस BD, BE माइनस BD, BE में से BE घटाएंगे तो DE आ जाएगा। तो अब बताइए BE कितना है, ये x/2 है, माइनस ये कितना है, BD कितना, x। अब इसको आप घटाएंगे। देखिए B जो है यहाँ पर अच्छी तरह समझना है, ये 3x है, पता है यहाँ पर 3x लिखा गया है, तो यहाँ पर 3x/2 है। तो अब एलसीएम लेंगे आप, तो इसके बटा 1 करके एलसीएम लगाएंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 2x/2, यानी x/2 आ गया। ये कितना आया, एक x/2 आया। देखिए ध्यान से, अच्छी तरह से लगाने का प्रयास करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अब चलते हैं त्रिभुज, इसमें चलते हैं। आपको क्या सिद्ध करना है, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो त्रिभुज AED में चलिए, AED में देखेंगे, AED में है क्या, एक्चुअली ये AED। तो इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। AD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, देखिए ध्यान से, AD स्क्वायर ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AD जो है कर्ण हो गया AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ध्यान देंगे आप, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अच्छी तरह से समझने के ब्लैक बोर्ड पर आप देखें और समझने का प्रयास करें। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से, ये AE है क्या, यहाँ पर देखेंगे AE की जगह लिखना है, ये है AE की जगह पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो आपका आ जाए AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, और प्लस DE को देखिए, DE को हमको पता है, DE को D रहने देते हैं, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। DE को D रखेंगे, ध्यान दीजिए, D स्क्वायर। AB है कितना, देखिए ध्यान से, AB 3x है, 3x का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तीनों बराबर हैं, इसलिए 3x माइनस B यहाँ से निकल चुका है, ये B है 3x/2 का स्क्वायर, प्लस D यहाँ पर निकल गया है x/2। देखिए ध्यान से, x/2। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बटे 4 प्लस यह x स्क्वायर बटा 4। इसको सॉल्व किया जाता है, अच्छी तरह से देखेंगे आप, ये 4 हो गया, ये हो गया 9 चौको 36x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो गया 36x 37 में से हो गया, ये आ गया 28x स्क्वायर बटे 4, 4 7 28 आ गया, 7x स्क्वायर आ गया AD। देखिए 7x
स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप। तो अब हमको यहाँ पर पता है यक्स के जगह 3 यक्स है, ये आप निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका आ गया AD स्क्वायर इजकल टू 7x स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पर देखिए 3x जो है, 3x जो है AB के बराबर है। 3x क्या है? AB, चाहे AB है, चाहे BC है, चाहे AC है। तो x क्या आ जाएगा? AB बटा 3 हो जाएगा। अब यहाँ bx का मान रख देते हैं। देखिए 7AB बटा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया 7, ध्यान दीजिए, AB स्क्वायर बटे 9, 9 का गुणा करेंगे तिर्यक तो आ जाएगा 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। शायद यही प्रूफ करना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन यही पर प्रूफ करना था, आपको प्रूफ हो गया। तो इस तरह से लॉजिकली आप जो है तीनों भुजाओं को आप 3x मान लेंगे सुविधा के अनुसार। चाहे x भी मानेंगे तब भी वो आ जाएगा, चाहे a मानिए, चाहे आप जो है कोई भी जो है मानिए, आपकी वैल्यू वही आएगी। इस तरह से इस प्रश्न को अच्छी तरह से हम लगा सकते हैं।